परीक्षित जी सभी के पास में जाते हैं, कोई उपाय नहीं मिल रहा है। इतने में वहां पर एक लोगों का पदार्पण हो गया। कौन? इतने में सुखदेव भी अरे छिटकाए सबके इतने में इतने में सुखदेव भी अरे छिटकाए सबके। अब आप पहुंचे उस भूमि पर, अरे किए दिगंबर भेदा। आप पहुंचे उस जानते हो महाराज सुखदेव जी का पदार्पण होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। मुनि महात्मा एकत्रित थे। वहां पर जो ही सुखदेव जी महाराज आए, समस्त महात्मा खड़े हो गए और सभी ने महाराज सुखदेव जी को प्रणाम किया। सभी ने प्रणाम किया। इतना ही नहीं, वहां पर सुखदेव जी के पिताजी जिनका नाम है व्यास जी महाराज, वो भी बैठे हैं। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने भी प्रणाम किया। परीक्षित जी ने जब देखा, परीक्षित जी बड़ा चक्कर पड़े। परीक्षित जी ने मन में विचार किया, ये मामला क्या है। अच्छा सोचो, देखिए मान लो कोई अपने बेटा को प्रणाम करे, पिताजी अपने पुत्र को प्रणाम करें, तो हर आदमी तो ये कहे कि का सिद्धि आई गए है। बोले ये कैसा मामला है। परीक्षित जी ने कहा, बोले प्रभु, व्यास जी से बोले प्रभु ये हमारे को समझ में नहीं आया। अरे ये तो आपके पुत्र हैं और आप इनको प्रणाम कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा, बोले भैया कौन कहता ये हमारे पुत्र हैं। अरे ये आवागमन की दुनिया है, पता नहीं कितनी बार हम इनके पप्पा बने होंगे, है नहीं, और पता नहीं कितनी बार ये हमारे पुत्र बनेंगे। अरे ये कुछ नहीं, हम इनको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, इनमें जो विशेषता है, इनमें जो ज्ञान है, मैं उस ज्ञान को प्रणाम कर रहा हूँ। अरे भैया परीक्षित, अगर तुम्हें मुक्ति कोई दिला सकता है तो तुमको मुक्ति दिलाने वाले यही सुखदेव हैं, यही तुमको मुक्ति दिला सकते हैं। क्यों? इनका जन्म ही बड़ा अद्भुत हुआ था। परीक्षित जी बोले प्रभु इनका जन्म? व्यास जी ने कहा हाँ, इनका जन्म बड़ा अद्भुत। परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु तो हम इनके जन्म की कथा सुनना चाहते हैं। जन्म की? परीक्षित जी का जन्म जानते हो, सुखदेव जी का जन्म जानते हो कैसे हुआ था। एक बार की बात, नारद बाबा, अच्छा नारद देखो लड़ाई लगवावे में बहुत आगे, हाँ बहुत आगे। देखे हुई हो जौन मोहल्ला में यहाँ अगर लोग लड़ाई लगाए तो आदमी यहाँ कहा यहाँ सवेरे सवेरे मांगे नारद आइए घर के मोहल्ला में, नहीं ये लड़ाई लगवाने वाले हैं और लड़ाई छुड़ाने वाले भी हैं। इतना ही नहीं, नारद ने हमेशा समाज का कल्याण किया है। वही देवर्षि नारद बाबा नारायण नारायण करते करते जा रहे हैं। चलते चलते कहाँ पहुंच गए? नारद बाबा चलते चलते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अब जब गए तो क्या देखा? माता पार्वती अकेली बैठी हैं, वो भोले बाबा नहीं है। नारद बाबा गए, नारद बाबा ने जाकर के माता पार्वती को प्रणाम किया, बोले मैया प्रणाम। माता पार्वती ने देखा नारद, माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, बोली बेटा खुद रहो नारद, खुद रहो। बोली आओ बेटा बैठो। नारद बाबा गए, जाकर के बैठ गए। नारद बाबा ने कहा, बोले माता ये बताओ हमारे भूत भावन भोले बाबा मुंडमालधारी कहाँ है। माता पार्वती ने देखा, बोली बेटा वह किसी भक्त के पास में गए होंगे। लेकिन के नारद एक बात बता,
नारद बाबा बोले अम्मा कौन बात? माता पार्वती ने कहा बोली बेटा तुम हिया जब जब आवत तो तुम यहाँ कहा मुंडमालधारी हैं, मुंडमालधारी मुंडमालधारी, अरे तुम इनको मुंडमालधारी काहे कहते हो? नारद बाबा कहीं अच्छा वही मोड़ पहिरत आई, आपने फोटो में देखा होगा मुंडों की माला धारण करते हैं। नारद बाबा कहीं जब वही खपड़ी पहिरे तो मुंडमालधारी ना कही तो का कही? अरे माता, अरे ये खपड़ियों की माला पहनते हैं इसीलिए तो हम मुंडमालधारी कहते हैं। माता पार्वती कहीं न कहीं बेटा नारद बात तो तुम्हारी सही मुंडमालधारी है, लेकिन हमारी एक बात नहीं समझ में आ रही। ये जो खपड़ियां हैं, ये जो खोपड़ी की माला पहनते हैं ये खोपड़ियां किसकी हैं? नारद बाबा ने जो इतना नारद बाबा मुस्कुराए। नारद बाबा बोले माता आपको नहीं पता? माता पार्वती बोली बेटा नहीं पता। अरे नारद कहीं ना पता तो छोड़ो कोई बात नहीं। माता पार्वती ने देखा बोली नहीं नारद तुम्हें मालूम होगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। अरे नारद बाबा कहीं कहा चक्कर पड़ी हुई खपड़ी है तो खपड़ी है। माता पार्वती बोली नारद जल्दी बताओ ये मोड़ किसके हैं? भोले बाबा किसकी खपड़ियां पहनते हैं? नारद बाबा कहें माता जी काहे चक्करम परी? अरे खपड़ी पहिरे तो नहीं पहिरे ही देओ। माता पार्वती ने कहा नहीं नहीं बताना पड़ेगा। नारद बाबा कहें अच्छा बता, सही सही बताई कि झूठी बताई? माता पार्वती ने जब कहा सुना, माता पार्वती बोली हट, अरे झूठ क्यों बताओगे भाई, जो बताना है वो सही बताओ। नारद बाबा बोले अच्छा माता जरा रुक जाओ, थोड़ा हम खड़े हुई ले। देखो नारद डराता हूं है, नारद यह सोचत हो सकती का पता मरम्मत हो लगई। नारद बाबा खड़े हुए, 2 कदम पीछे बढ़े। नारद बाबा ने कहा माता भोले बाबा जो माला धारण करते हैं, जो खपड़ियां पहनते हैं वो और किसी की नहीं है। ऐ मैया जब आप मर जाती हो, भोले बाबा आपका वियोग सहन नहीं कर पाते हैं, तो आपका शीश काट करके अब अपने मालम पहन ले, वह ये खपड़ी है, ये खपड़ी। माता पार्वती ने देखा बोली आए, बोली हमारी खपड़ी हमारे मोड़? नारद बाबा बोल कराए बोले अम्मा सब तुम्हारी खपड़ी। माता पार्वती ने देखा, नारद बाबा बोले अच्छा अम्मा अब हम जाएं। अच्छा नारद जाइए काहे ना, अब तो इनको काम हुई गो ना। नारद बाबा बोले माता अच्छा प्रणाम अब हम जा रहे हैं। नारद बाबा ने प्रस्थान कर दिया। कुछ समय के बाद में जब भोले बाबा आए, भोले बाबा आकर के माता पार्वती के पास में बैठ गए। अब माता पार्वती बैठी तो है, बामांग में बैठी है, लेकिन करी अंधकार रही। अब झांकी रही और खपड़ी गिरी रही। बोली 1 2 3 4 5 6 7 8। भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा बोले देवी ये क्या कर रही हो? माता पार्वती बोली कुछ नहीं प्रभु, ये जो खपड़ियां पड़ी हैं खपड़ी गिन रही है। भोले बाबा ने कहा बोले देवी अच्छा। माता पार्वती ने कहा बोली प्रभु आपसे हम एक बात पूछना चाहती है। भोले बाबा बोले देवी पूछो। माता पार्वती ने कहा बोली प्रभु ये बताओ सत्य बताओगे? भोले बाबा बोले बिल्कुल सत्य बताऊंगा, जो भी तुम्हें पूछना है पूछो। माता पार्वती ने कहा बोली प्रभु हम और कुछ नहीं जानना चाहती हैं, हम ये जानना चाहती हैं आपके गले में जो ये मोड़ पड़े हैं, जो ये खपड़ियां पड़ी हैं, ये मुंड किसके हैं? भोले बाबा जहां सुने न भोले बाबा बिल्कुल चुप। काहे? अच्छा भोले बाबा कैसे कह दे तुम मर जाते हो तो तुम्हारो मोड़ काट के हम पहन ले? भोले बाबा बेचारे चुपचाप बैठे। तब तक भोले बाबा ने देखा, बोले देवी। माता पार्वती बोली हाँ प्रभु। भोले बाबा बोले देवी ये बताओ क्या नारद आया था? अच्छा ऐसो काम और कोई कर नहीं सकत? माता पार्वती मुस्कुराई बोली हाँ प्रभु आया तो था। भोले बाबा ने विचार किया, बोले वाह नारद लगाई गए लुकुरी। भोले बाबा बोले देवी चक्कर में ना पड़ो, रे खपड़ियां हैं तो खपड़ियां हैं। माता पार्वती ने कहा बोली नहीं प्रभु बताना पड़ेगा ये खपड़ियां किसकी हैं?
भोले बाबा आप जानते हो मुस्कुराए। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी अगर सुनना चाहती हो तो जरा सुनो, ये खपड़ी और किसी की नहीं है, ये जितनी ये जानते हो मुंड हैं मेरे माला में पड़े हुए हैं, अय देवी ये सभी खपड़ियां आपकी हैं, ये तुम्हारी खपड़ी तुम्हारे मोड़। माता पार्वती बोली प्रभु ये बताओ हम मर जाती हैं? भोले बाबा बोले देवी जब तुम मर जाती हो तुम्हारे वियोग को हम सहन नहीं कर पाते हैं, तब हम ये तुम्हारा शीत काट करके अपनी माला में धारण कर लेते हैं। माता पार्वती कहीं अच्छा, माता पार्वती कहीं मान लो हम मर जाई थी और आप? भोले बाबा मुस्कुराए बोले देवी अरे हम कैसे मरेंगे? माता पार्वती बोली काहे? भोले बाबा बोले देवी अरे हमें अमर कथा मालूम है इसलिए हम मरने वाले नहीं हैं। माता पार्वती ने चरणों में तर रख दिया, बोली प्रभु कि आप अमर हैं मैं मर जाती, अरे आप अमर हैं मैं मर जाती, अरे लेती जन्म दोबारा। बोली प्रभु युगों युगों का तात है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, युगों युगों का तात है हमारा तुम्हारा और तुम्हारा हमारा। आप अमर है मैं मर जाती, आप अमर है मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा। युगों युगों का तात है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा और तुम्हारा हमारा। युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा और तुम्हारा हमारा। आप अमर हैं मैं मर जाती, अमर है मैं मर जाती, आप अमर है मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा। जन्म जन्म का तात है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा और तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा और तुम्हारा हमारा। प्रेम के पंख लगा के राजा रणगंगे उड़ जाती, प्रेम के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाती। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेती जन्म दोबारा। युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा और तुम्हारा हमारा। जब जब कहूँ कहानी रानी तुम सो जाती हो, जब जब कहूँ कहानी रानी तुम सो जाती हो। उसी कहानी में तुम रानी संशय ले आती हो, उसी कहानी में तुम रानी संशय ले आती हो।
धामी अमर है तोता भरते रहे हुंकारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा और तुम्हारा ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा ओ तुम्हारा हमारा ओ आप अमर है मैं मर जाती आप अमर है मैं मर जाती लेती जन्म दोबारा युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा और तुम्हारा हमारा ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा और तुम्हारा हमारा ओ युगो युगो का साथ है हमारा तुम्हारा और तुम्हारा हमारा बोली गोविंद भगवान की। भोले बाबा ने माता पार्वती ने कहा, बोले प्रभु आपका और हमारा साथ जन्म जन्मांतर का है। माता पार्वती ने कहा, बोली प्रभु एक काम करो, एक बार आप हमें भी अमर कथा सुना दो। हैं भाई तुम बेरम बेर हर जन्म में यहाँ हमारो मोर काट की पहिरत हैं, इतने बढ़िया आप हमें भी कथा सुना दो, अरे हम भी अमर हो जाए। माता पार्वती ने जब कहा, बोले बाबा मुस्कुराए, बोले देवी अरे हमने तुमको हर जन्म में कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन ऐ देवी तुम हर जन्म में सो जाती हो, तुम कथा नहीं सुन पाती हो। थोड़ा बेस कम करो भैया। बोले हर जन्म में तुम सो जाती हो, कथा नहीं सुन पाती हो, तो हम क्या करें, हमने तो कई बार प्रयास किया। माता पार्वती बोली कोई बात नहीं, तब जन्म की हम नहीं जाने। भैया तमंचा ना मारे, तमंचा ले भैया। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले रामकृष्ण भगवान की। बच्चे बहुत अच्छे, आपके रहे हैं बच्चे बहुत बढ़िया। अब भाई हमें कथा कहा ज्ञान, तब कृष्ण जन्म वाले दिन लोग बहुत बढ़िया गुब्बारा उब्बारा खूब सजाएंगे। अब एक हमारे तो लड़का हमारे से आओ 1 रुपया लेके और हमारे इसे रुपया बढ़ाई, हम देखें हम का बात भैया, तो हम देखे पंडित जी एक गुब्बारा दे दो। हाँ वो हमें मंच पे 1 रुपया दे दिया, कहे दे गुब्बारा दे दो, और का बताइए ये लोग हैं। हाँ हे लेकिन यहाँ के बच्चे बड़े अच्छे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले बाबा ने कहा, बोले देवी हमने प्रयास किया लेकिन तुम सो जाती हो। माता पार्वती बोली तब की ना जानी, लेकिन अब तुम कथा सुनाओ, नहीं सोएंगी। बोले बाबा ने कहा, बोले देवी सो चलो, अगर कहीं सो गई। माता पार्वती बोली प्रभु हमारी फुल जिम्मेदारी, अरे हम नहीं सोएंगी, आप कथा सुनाओ। भोले बाबा ने कहा, बोले ठीक। भोले बाबा ने क्या किया, भोले बाबा ने त्रिशूल को देखा और त्रिशूल को बुलाया। त्रिशूल पास में गया, बोला प्रभु क्या आदेश। भोले बाबा ने कहा, बोले भाई त्रिशूल, अरे भैया त्रिशूल, जहां तक हमारी आवाज जा रही है जाओ वहां तक के तुम पद पक्षी जीव जंतु प्राणी जो भी हैं सभी को जाकर के भगा दो, और वो पहरा लगाते रहना, वहां पर कोई आने ना पाए। उतने प्रांगण में उतने परिक्षेत्र में कोई आने ना पाए। क्यों, मैं अमर कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। ये त्रिशूल क्या करता है, त्रिशूल जहां तक भोले बाबा की आवाज जा रही है, त्रिशूल बिल्कुल मैदान खाली करा देता है। पद पक्षियों को जानते हो मार मार करके भगा रहा है। तब तक क्या किया, सभी को तो भगा दिया, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे, हे बरगद वृक्ष के नीचे, जिस पेड़ के नीचे भोले बाबा बैठे थे, जब उस पेड़ पर सबको भगाने लगा, सबको तो भगा दिया, तब तक क्या देखा, खोह खोह देखा। त्रिशूल ने जब खोह में झांका तो क्या देखा, उसमें अंडा रखा है। अंडा काहे का, तोती का अंडा, 5 अंडा पड़ा है। त्रिशूल ने देखा, त्रिशूल ने विचार किया ये अंडा का करी है। त्रिशूल कान लोगों चलो यही का पड़ो रहन दो। त्रिशूल भोले बाबा के पास में आया, बोला प्रभु अरे हमने सबको भगा दिया। भोले बाबा बोले तो हम कथा शुरू करें।
त्रिशूल बोला प्रभु आप कथा शुरू करो, हम पहरा लगा रहे हैं। त्रिशूल पहरा लगाने लगा। माता पार्वती अब सामने बैठी है, भोले बाबा आसन पर बैठ गए। भोले बाबा ने नेत्र बंद कर लिया और भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। क्यों? ये भगवान की कथा है। जब भगवान की कथा को बड़े प्रेम के साथ में कहना चाहिए और बड़े प्रेम के साथ में सुनना भी चाहिए। हाँ, ये भोले बाबा कथा कह रहे हैं, कथा में इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए, नेत्र बंद कर लिया। अब कथा हो रही है। अच्छा एक बात और बताई दे, देखा जो पहले कथा होती रहाई तो ये साउंड हारन मैकई ये कुछ सुनाई चलती रहा। हाँ, पहले लोग ऐसे ही बैठते थे और जानते हो वक्ता कथा कहता था, श्रोता लोग सुनते थे। लोग बैठ करके हुकारी लगाते थे। हुकारी देखे हुए फिलहाल अब तो हम नहीं जाने, लेकिन जब हम लोग छोटे छोटे थे, ये पहले समय था। हाँ, जब पहले कोई छोटा बच्चा रोता था तो जान दादी बाबा कहा कह रहे हैं भैया आओ तुम्हें हम कहानी सुनाई। कहानी, हालांकि अभी वो सिस्टम खत्म हुई वो। अब तो अगर लड़का रो तुरंत उठाए मोबाइल खरीद पकड़ाए दी वही मोटरू मोटरू बैठे देखी रहे। हाँ, बच्चा चुप हो जाता है। पहले ये नहीं होता था। पहले जानते हो बाबा दादी कहा सुनाते थे और पोता बढ़िया आराम से लेट करके हुकारी लगाते थे। बाबा कहा है भैया देखो एक राजा रहा है, तो पोता कहा देना है। हम भी छोटे थे तो हमने भी कथा को सुना है। जानते हो आज वैसे कथा हो रही है, भोले बाबा कथा कह रहे हैं, मस्त हैं और माता पार्वती हुकारी लगा रही है। धीरे 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 कथा होते 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 6 महीना बीत गए। 6 महीने बीत गए। अब क्या हो रहा है? उस अमर कथा के प्रभाव से वो जो खोह में अंडा पड़ा था अब वो अंडा नहीं है, अब वो बढ़िया सुंदर तोता बन गया है। तोता, वो तोते का बच्चा जानते हो उसी वो खोह में बैठा हुआ है। अब भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, वो तोता भी कथा सुन रहा है, माता पार्वती कथा सुन रही है। धीरे 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 और समय व्यतीत हुआ। अब माता पार्वती को नींद आने लगी, नींद आ रही है। अब माता पार्वती कब हो तो हुकारी भराई, जब जग जाए तो कह दे हूं, अब जब सो जाए तो चुप्पा हुई जाए, और जब फिर जग जाए तो फिर कह दे हूं। तोता ने देखा, तोता देखे, तोता कहे पार्वती मैया तो सोई गई, और अगर ये सो गई और हुकारी नहीं लगी, भोले बाबा जान गए तो भोले बाबा अमर कथा नहीं सुनाएंगे। तोते ने विचार किया क्या किया जाए। अब जानते हो माता पार्वती कथा सुन रही, भोले बाबा सुना रहे। अब जहां पे यहाँ माता पार्वती हुकारी ना भराई तो हुआ पे यहाँ वो तोता बैठो, तोता बहुत तोता खो हम ऐसे कहा हूँ। हाँ, अब भोले बाबा बढ़िया नेत्र बंद किए, कथा में मस्त है। जानते हो धीरे धीरे कथा हो रही है। एक समय ऐसा आया जब माता पार्वती बिल्कुल सो गई। कथा हुई रही, हुकारी कौन भर रहा? अब हुकारी वो तोता भर रहा। भोले बाबा जितनी कथा सुनाई रहे वो तोता सुनी रहा, अब तोता हुकारी भरे रहा। जब भोले बाबा कथा सुनाई है तब भोले बाबा ने जयकारा लगवाया, बोलिए गोविंद भगवान की। भोले बाबा ने लगाई जयकारी, और जब जयकारी लगाई माता पार्वती एकदम हिली, चौंकी। माता पार्वती बोली प्रभु फिर आगे क्या हुआ? भोले बाबा ने देखा, बोले आगे क्या हुआ? भोले बाबा बोले देवी ये बताओ क्या तुम सो रही थी? माता पार्वती बोली प्रभु क्षमा करो, हम सो तो जरूर गई। भोले बाबा ने विचार किया, भोले बाबा बोले अगर तुम सो रही थी तो ये हुकारी कौन भर रहा था? भोले बाबा ने त्रिशूल को बुलाया, बोले त्रिशूल गया, बोला प्रभु क्या हुआ? भोले बाबा बोले अंदर कौन आया? किसको आने दिया? त्रिशूल कहा लोगों सरकार हम कसम खाए कही रहे कोई ऐसा नहीं करो, हम तो पहरा लगाई रहा। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं यहाँ कोई है।
क्यों? पार्वती तो सो गई, हम कथा सुना रहे थे, लेकिन हुकारी बराबर लग रही थी। कोई कथा सुन रहा था, हुकारी दे रहा था, जल्दी देखो कोई किसने कथा को श्रवण किया। अब तोता फिर एक एक बिरवा ढूंढ रही लोगों, जो त्रिशूल ढूंढ रहा है, दिखाई कोई नहीं पड़ रहा है। तब तक त्रिशूल ने विचार किया, त्रिशूल कही के कोई मिलो ना आई, लेकिन त्रिशूल तब तक सोचित कही के वही ओह मैया एक वो अंडा रखो रहा है। ए याद आया, बोला हाँ, अरे वो अंडा रखा था, चलो चल करके देखा। जब वो जानते हो खोह के पास में गया, जो ही देखा तो क्या देखा, अब वो अंडा नहीं है, बढ़िया सुंदर तोता बैठा है। हाँ, ये बहुत बढ़िया तोता बैठा है। त्रिशूल ने देखा, बोला अच्छा तुम ही ने कथा को श्रवण किया। अब त्रिशूल ने क्या किया, त्रिशूल तोते को मारने को झपटता है, दौड़ा, और जो ही दौड़ा तोता खोह से निकला और एकदम भाग खड़ा हुआ। धीरे धीरे चलते चलते वो तोता कहाँ पहुंच गया, धीरे धीरे वो चलते चलते तोता व्यास जी के आश्रम पर पहुंच गया, व्यास जी के आश्रम पर। और इधर व्यास जी की पत्नी, प्रातः काल का समय है, जिनका नाम है रुमा, माता रुमा भगवान सूर्य को जल प्रदान कर रही थी, जल चढ़ा रही थी। तब तक मैया रुमा को एक जमुहाई आई। जमुहाई, माता जी जमुहाई जनती, हाँ ये खुदाई जमुहाई रही, इधर दोनों बैठी आगे बैठी, हाँ ये खुदाई जमुहाई रही, दुई दाई जमुहाई लई थी। हाँ जमुहाई, जमुहाई जाके सब जने जानते हुई हो, जमुहाई वही का कहा जहिमा जान भारो वो बहुत जोर फैली जा। हाँ जमुहाई आई, अब जब जमुहाई आई तो मुंह फैल लगाया। अच्छा एक बात बताएं, जब जमुहाई आवे तो इसलिए हाथ लगा लेना चाहिए। हाँ हाथ लगा लेना चाहिए, इतना ही नहीं, जब जमुहाई आवे तो राम कह देना चाहिए। लेकिन हम देखें एक बुढ़वा परो, हम कथा सुनाई, अब वो खटिया पे यहाँ परो, लेकिन जब जमुहाई आई तो वो बहुत जोर चिल्लानो कही दी हाय दैया। हम देखें हम कहें बाबा अरे हाय राम कही देते हो का मरी जाते हो, अरे बताओ हाय दैया तो भारी कही पाए हो, राम ना कही पाए हो। माता रुमा को जमुहाई आई, तोता भाग रहा था, पीछे पीछे त्रिशूल था, तोता आगे था। तब तक तोता ने माता रुमा का मुंह देखा, और जब मुंह देखा तोता ने विचार किया, बोला लुकने वाली जगह सबसे बढ़िया यही है। हाँ बहुत बढ़िया जगह है। तोता दौड़ा और जाकर के माता रुमा के मुख में घुस गया, घुस गया। अब जानते हो त्रिशूल बाहर खड़ा, त्रिशूल सोचत निकली है तो है निकली है, जत्ते खाली है निकले हम इनका मार डाली। धीरे 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 जानते हो 3 महीने बीत गए, लेकिन वो तोता बाहर ही नहीं निकला। अब वो जानते हो वो त्रिशूल दौड़ता हुआ भोले बाबा के पास में गया, बोला प्रभु इतने दिन हो गए, वो माता रुमा के मुख में तोता घुस गया, बाहर नहीं निकला, अब हम कैसे मारे, आप मुझे क्षमा कर दो। भोले बाबा मुस्कुराए, भोले बाबा ने कहा, बोले सुनो अब उसे मारने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा ने कहा, बोले सुनो उस अमर कथा के प्रभाव से, उस अमर कथा के कथामृत के द्वारा संसार में एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा जो समाज का कल्याण करेगा। आज जानते हो धीरे 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 जब समय पूरा हुआ, माता रुमा के उदर से सुंदर बालक का जन्म होता है। अब बालक जब जन्म लेता है बहुत अद्भुत, जहां जन्म भाव बहु लड़का एकदम उठिकाई बैठो, उठिकाई बैठा, नार विवार देखा, अपना नार विवार सब बटोर लिया, उठा लिया और कांधे पर लाद लिया और लेकर के भाग खड़ा हुआ। व्यास जी बाहर बैठे थे। अच्छा विचार करो, ऐसा मामला कहूँ आज कल हो तो अपने इंडिया
की बात छोड़ दो, भारतवर्ष की बात छोड़ दो, अमेरिका की मीडिया ही दिखाई पड़ती। हाँ, ये ब्यास जी ने देखा मेरा पुत्र कमरे से निकला, भागता हुआ जा रहा है। अब पीछे पीछे ब्यास जी भी लग गए। तब तक माता रुआ भी आ गई, बोली बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ बेटा। हे वो बालक घूम करके खड़ा हो गया, बोला सुनो, हम तुम्हारे चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। ब्यास जी ने कहा काहे? बालक ने कहा करो हमारा जन्म जिस कारण हुआ, क्यों जब हम जानते हो माता के उदर में थे, जब ये जीव माता के उदर में होता है, जब खट्टे मीठे नाना प्रकार के पदार्थ जानते हो निकलते हैं, तब ये जानते हो अपने प्रभु से कहता है, ये जीव परमात्मा से विनय करता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, आपका गुणगान करूंगा। लेकिन जब पृथ्वी पर आते हैं तब सबसे पहले एक ही नाम होता है, जानते कौन? बोले कहाँ कहाँ? देखो उधर में भगवान से वादा किया है आपका भजन करूंगा। अब जब पृथ्वी पर आए तो बोले कहाँ? बोले हमने कोई वादा नहीं किया। कहाँ? हम बोले हमने वादा नहीं किया। हे बोले हम जाएंगे भगवान का भजन करेंगे, जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा, हम आपके चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। अरे ये हमारा जीवन बेकार है, आगे चल करके हमारे जवानी आएगी, जवानी भी बेकार हो जाएगी, इसलिए अरे हम प्रभु का अपने जाकर के भजन करेंगे। और वाकई बात देखो, भजन छोटे पर से करना चाहिए। हम लोग हम एक बार एक लड़का कहन हम भैया भगवान को नाम लियो करो, तो हमारे इंगे देखिए कही हम बुढ़ाई गए। अच्छा के यह बता, यह कौन वेद पुराण में लिखो जब तुम बुढ़ावा हो जाओ तब ही राम राम कहो है? अच्छा भाई यही कोई लिखा पढ़ी तो है ना, तुम बुढ़ापा तक का जिंदगी रही हो हैं? जितना समय मिल जाए उतना परमात्मा का नाम लेना चाहिए, जिस समय मिल जाए उस समय नाम लेना चाहिए। क्यों? ये जवानी ज्यादा दिन की रहने वाली नहीं है, जवानी ये 4 दिन की है, जवानी को जाना होगा। जब जवानी आती है तो आदमी खूब इतराई करके चलता है, लेकिन नहीं चलना चाहिए। काहे? काहे करे मनमानी, ये जवानी के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। काहे करे मनमानी, दगा दई गई जवानी। काहे करे मनमानी, दगा दई गई जवानी। काहे करे मनमानी, दगाया दई गई जवानी। काहे करे मनमानी, दगाया दई गई जवानी। काहे करे रे मनमानी, दगाया दई गई जवानी। काहे करे मनमानी, दगाया दई गई जवानी। काहे करे मनमानी, दगाया दई गई जवानी। दई गई जवानी, दगा 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 दई गई जवानी। काहे करे रे मनमानी, दगाया दई गई जवानी। काहे करे मनमानी, दगाया दई गई जवानी। काहे करे मनमानी, दगाया दई गई जवानी। काहे करे मनमानी, दगाया दई गई जवानी। और देखिए जिन आंखों के ऊपर हमको आपको नाज है ना, पहिलो दगाई अखियां दई गई। 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 हमारी आपकी जब श्रद्धावस्था आने लगती है तो आंखें बेकार हो जाती हैं, हे दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। पहिलो दगाई अखियां दई गई। पहिलो दगाई अखियां दई
देखो चश्मा करे मेहमानी दगाया दई गई जवानी चश्मा करे मेहमानी लगाया दी गई जवानी चश्मा करे मेहमानी लगाया दी गई जवानी काहे करे रे मनमानी दगाया दई गई जवानी काहे करे मनमानी लगाया दी गई जवानी। हे व्यास जी ने कहा बोले सुनो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। व्यास जी से सुखदेव जी कह रहे हम आपके चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। अरे मैं जाऊंगा जाकर के परमात्मा का भजन करूंगा जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। व्यास जी ने कहा बोले बेटा देखो हम तुम्हें रोकते नहीं है तुम भजन ना करो खूब करो जंगल में भी जाना तपस्या खूब करना लेकिन है बेटा अरे तुम हमारे पुत्र बन करके आए हो तो पहले तुम हमें पुत्र का प्यार दे दो उसके बाद में तुम जंगल को चले जाना। आज जानते हो व्यास जी सुखदेव जी को लेकर के वापस आते हैं और उस बालक का नाम क्या रख दिया उनका नाम सुखदेव रख दिया। सुखदेव नाम क्यों पड़ गया देखिए सुख माने तोता इनकी नाक जो थी नाक इनका पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा था लेकिन इनकी जो नाक रहा नाक वो तोते के जैसी थी इसलिए व्यास जी ने इनका नाम लिख दिया सुखदेव। वही सुखदेव जी महाराज आज जानते हो महाराज परीक्षित के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। इतने में सुखदेव भी अरे छिटकाए तब बेटा इतने में सुखदेव भी अरे छिटकाए तब केत और आप पहुंचे उस भूमि पर अरे किए दिगंबर भेद आप पहुंचे उस वही आज जानते हो सुखदेव जी महाराज आते हैं। महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए बड़े प्रेम के साथ में आसन दिया आज सुखदेव जी को बिठाया।